नमस्कार। इस सीरीज का नाम है भारत के रत्न मोहम्मद रफी। इसके हर एपिसोड में आप सुनेंगे एक खास किस्सा मोहम्मद रफी साहब का, और किस्से के फौरन बाद रफी साहब का एक बेमिसाल गीत उनके मुरीद वेदांत भारद्वाज की आवाज में। ये सीरीज महान गायक मोहम्मद रफी को एक श्रद्धांजलि है। सब्सक्राइब करें हिमांशु वाजपेयी ऑफिशियल। रफी साहब खामोश तबीयत आदमी थे। ज्यादा बात करना उन्हें आता नहीं था, न ही वो अपनी रवादारी अपने मेयार से कोई समझौता करते थे। वो मजबूत किरदार के आदमी थे जिन्हें लिजलिजी बातें, छिछोरे मजाक पसंद नहीं थे। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी उनकी आवाज की तरह निखरा, नफीस, धुला धुलाया और पाक साफ था। अपने जाती मामलों में वो बाहर वालों को शरीक नहीं करते थे। घर की बातों का बाहर मुजाहिरा करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। न वो किसी के जाती मामले में दखल देते थे। एक बार कोई पत्रकार उनका इंटरव्यू कर रहा था। रफी साहब इंटरव्यू से बहुत घबराते थे क्योंकि वो अपने बारे में खुद बात करने में असहज हो जाते थे। उन्हें ये खुदनुमाई करने जैसा लगता था। बहरहाल इंटरव्यू के दौरान रफी साहब के मैनेजर ज़हीर साहब भी उनके साथ थे। पत्रकार ने रफी साहब से सवाल पूछा कि रफी साहब, आपकी हॉबी क्या है? रिकॉर्डिंग से फुर्सत मिलने पर आप अपना वक्त किस तरह गुजारना पसंद करते हैं? रफी साहब अभी जवाब सोच ही रहे थे कि ज़हीर साहब ने बेतकल्लुफी से ठाका लगाते हुए कहा, साहब ने 7 बच्चों की टीम बनाई है, ये किसी हॉबी से कम है क्या? रफी साहब को काटो तो खून नहीं, इतनी बेहुदा बात। उस वक्त वो जहर का घूंट पीकर रह गए। घर आने पर रफी साहब जो थे ज़हीर साहब पर बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने ज़हीर साहब से कहा कि इस तरह की छिछोरी बातें करके तुम मेरा नाम खराब कर दोगे। मजाक का भी एक सलीका होता है यार, एक मेयार होता है, एक मौका महल होता है। ये कौन सा मेयार था? रफी साहब अपनी शराफत के दामन पर दाग नहीं चाहते थे। अपने व्यवहार को लेकर उन्होंने हमेशा एहतियात बरती, फूंक फूंक कर कदम रखा। यही वजह है कि आज तक एक भी शख्स नहीं मिलता जो उनकी बुराई करता। सब जानते हैं कि रफी साहब मोह माया, हिर्स व हवस, लोभ लालच से ऊपर उठे हुए शख्स थे। उन्होंने कभी आगे बढ़कर प्रोड्यूसर्स से पैसे की डिमांड नहीं की, नहीं कभी अपने स्टारडम का बेवजह फायदा उठाया। छोटे प्रोड्यूसर्स के लिए हमेशा उपलब्ध रहे। अक्सर जिसने जो दे दिया वो उन्होंने ले लिया। कई बार मुफ्त में भी गाया, मगर उनके इस खुलूस का फायदा भी बहुत उठाया गया। इससे रफी साहब की सीरत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर ये बात जानने वाले तो जान ही लेते थे। रफी साहब के मैनेजर थे उनके साले ज़हीर साहब। वो फिल्म लाइन की दुनियादारी से बाखबर इंसान थे। रफी साहब को चतुर खिलाड़ियों से बचाना उन्हीं की जिम्मेदारी थी और उन्होंने ये काम बखूबी निभाया। ज़हीर साहब के होते हुए जिन प्रोड्यूसर्स की दाल नहीं गलती थी, वो ये तक कहते थे कि ज़हीर की वजह से रफी साहब जैसे फरिश्ते की साख कमजोर हो रही है। मगर ये वही लोग थे जो इस फरिश्ते को नोच खाना चाहते थे, उसकी अच्छाई के साथ धोखाधड़ी करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते थे। मगर ज़हीर साहब की वजह से वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाते थे। एक बार की बात है, ज़हीर साहब किसी वजह से शहर से बाहर थे, तो रफी साहब के साथ उनके बेटे खालिद रिकॉर्डिंग पर गए। जैसा कि रफी साहब की आदत थी, वो कभी खुद पैसा नहीं तय करते थे, न ही लिफाफा लेते थे, न मिली हुई फीस को उसी वक्त गिनने लगते थे जैसा कई लोग करते हैं। ज़हीर साहब ही ये सब कुछ संभालते थे। उस दिन रिकॉर्डिंग के बाद प्रोड्यूसर ने रफी साहब के बेटे खालिद को फीस का लिफाफा पकड़ाया। खालिद ने भी रफी साहब की रविश निभाई, कुछ न पूछा न गिना, चुपचाप लिफाफा रख लिया। घर आकर पता चला कि इस लिफाफे में ज़हीर साहब की तय की हुई रकम से आधे पैसे हैं। रफी साहब को तो आदत थी इस तरह की कमजरफी से दो चार होने की। इसके बावजूद उनका संतत्व कायम था। मगर खालिद को अपने साथ हुई ये धोखाधड़ी बहुत बुरी लगी। उन्हें इतना गुस्सा आया कि वो उसी वक्त प्रोड्यूसर को फोन करके खरी खोटी सुनाने पर आमादा हो गए। मगर रफी साहब ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। वो खालिद को समझाते हुए बोले, बेटा यहाँ ये सब आम है, तुम परेशान मत हो, उन लोगों से ज़हीर मामू निपट लेंगे। तो ये थे रफी साहब, ये थी उनकी रवादारी।
पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं। ये दिल लगी ये शौकिया सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की। कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं। सुनी मेरी सदा तो किस यकीन से, घटा उतर के आ गई जमीन पे। रही यही लगन तो ऐ दिल जवान, असर भी हो रहेगा एक हसीन पे। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की।